सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है मेरा प्रयोग कम करो। इस पाठ में आपको प्लास्टिक के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम करो। ये पाठ नाट्य रूप में दिया गया है। इसमें एक बच्ची है महक, जो अल्मोड़ा में रहती है और अपने मामा जी के पास दिल्ली आई है और मामा जी ने उसको प्लास्टिक के कम प्रयोग के बारे में बताया और प्लास्टिक से होने वाली हानि के बारे में भी बताया। और धीरे धीरे ये लड़की महक समझ जाती है कि प्लास्टिक का प्रयोग हमारी ज़िंदगी में कितना हानिकारक है। तो आइए इस नाट्य रूप में दिए गए पाठ को हम पढ़ते हैं। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाज़ार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। अब महक बातचीत करती है। मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हम कपड़े या कागज़ के थैलियों का ही प्रयोग करना चाहिए। मामा जी कहते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ, यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर महक अपने मामा जी से कह रही है कि मामा जी, सब कुछ प्लास्टिक के ही चीज़ आज के युग में बने हुए हैं। उसका कहने का अर्थ है कि आज का युग जो है वह प्लास्टिक का युग है और इस युग में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं उनमें से लगभग, मेरा कहने का मतलब है कि 95% चीज़ें प्लास्टिक की ही बनी हैं। उसने मामा जी को सारी चीज़ें गिनवाई जो प्लास्टिक के आज के युग में है। अब देखो मामा जी क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। मामा जी कहते हैं कि देखो, मैं मानता हूँ कि आज का युग जो है वो प्लास्टिक का युग है और प्लास्टिक के बिना कोई भी चीज़ को हमारी कल्पना नहीं की जा सकती है कि बिना प्लास्टिक के हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को, मतलब प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग जो है बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है और ये हमारे पर्यावरण यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे चारों ओर के वायुमंडल को यह हानिकारक, हमारे वायुमंडल के लिए यह हानिकारक हो सकता है। अब देखिए महक क्या कहती है,
वैसे वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ों प्लास्टिक की चीज़ों तो बड़ी रंग बिरंगी प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती है। महक कहती है, मामा जी यह कैसे कि हमारे पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाएगा? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती नहीं हैं। वह यहाँ प्लास्टिक के लाभ को बता रही है कि प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वह सुंदर होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं और कपड़े की तरह वह पानी में गीली नहीं होती हैं और ना ही जल्दी टूटती हैं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं हो सकती हैं। उसका कहना है कि स्टील के और लकड़ी की वस्तुओं की तरह ये महंगी नहीं होती है। अब मामा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती है और उसी का अंग बन जाती है, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा हो जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। मामा जी का कहना है कि प्लास्टिक जल्दी से मिट्टी में नहीं घुलता है, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और यह हमारे पर्यावरण को, अगर हम जलाते हैं तो पर्यावरण को दूषित करता है, हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही नहीं जा सकता है ना मामा जी? महक कहती है कि प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट नहीं किया जा सकता मामा जी। मामा जी कहते हैं, नहीं महक, जलने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। मामा जी कहते हैं कि प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हानिकारक बीमारियों का कारण बन जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसा कहना है मामा जी का। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी कहते हैं कि यह सचमुच बड़ी चिंता की बात है। मामा जी कहते हैं, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं। यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती है और सारा गंदा पानी सड़क पर और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उनका कहना है कि बारिश में कई बार ये बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। अब मामा जी उसको समझा रहे हैं कि देखो, सड़क के ऊपर जो लावारिस जानवर घूमते हैं, पशु घूमते हैं, वे प्लास्टिक की थैलियों में बंद किए गए इस फेंके गए जूठे भोजन को खाने की लालच में, मतलब वो भूखे होते हैं तो वो खाने की लालच में उस प्लास्टिक की थैली को चबा जाते हैं और अपने अंदर निगल जाते हैं, जो कि कई बार इनके मतलब गले में अटक जाती है और इनके मृत्यु का कारण बन जाती है। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन
हम कर भी क्या सकते हैं मामा जी? क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। मामा जी कहते हैं कि प्लास्टिक की जगह हम क्यों ना कागज़ या कपड़े के बने थैलियों का प्रयोग करें और हम प्लास्टिक का प्रयोग ना करके इधर उधर ना फेंकें। महक अब कह रही है, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। तो महक कहती है कि मामा जी, मैं आपकी बात तो समझ रही हूँ, लेकिन अगर हम कागज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमें प्लास्टिक की थैलियों अगर हम कागज़ को प्रयोग करते हैं ज़्यादा तो हमें तब हमें इस जगह पर अधिक कागज़ प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए अधिक पेड़ काटने पड़ेंगे। उनका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। तब मामा जी ने उसको समझाया कि यदि हम पेड़ काटते हैं उसकी जगह हम पेड़ लगाते भी जाएं तो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और ज़्यादा पेड़ जो है वह नहीं काटने पड़ेंगे और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। महक कहती है, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी, मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलियों का प्रयोग करूँगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूँगी। और हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? अब महक कहती है कि मामा जी, अब से हम जन्मदिन में सबको पेड़ ही भेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं और हमारे देश में पेड़ की कमी ना रहे और हम जो है अपनी आवश्यकताएं पूरी करते जाएं। ठीक है ना मामा जी? ऐसा कहती है महक। तो कहते हैं कि अब मामा जी क्या कहते हैं? मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार आ गया है। और इतनी बात करते करते मामा और भांजी, महक मामा जी की भांजी हुई, तो मामा जी और भांजी दोनों पहुंच गए कहाँ पर? अपने बाज़ार में। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ़्रॉक और रिबन ख़रीदूँगी। मामा जी कहते हैं कि महक कहती है कि मामा जी चलिए दुकान पर, मैं सबसे पहले अपने लिए फ़्रॉक और रिबन ख़रीदूँगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महक मामा जी को कपड़े की दुकान में ले गई और उस दुकान में मामा और भांजी दोनों चले जाते हैं। अब देखिए, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल करना। युग यानी समय। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। समस्या, कठिनाई। पर्यावरण, ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। परिजोर आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। बच्चों, अब आपको यह पाठ निश्चित ही समझ आ गया होगा कि प्लास्टिक का प्रयोग हमारे लिए कितना हानिकारक है। और आज से हम और आप सभी एक निर्णय लें और एक अपने अंदर जागृति पैदा करें कि आज से हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? समझ गए बच्चों?